हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फॉर एग्जाम पर। जैसे कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, अनुशासन का महत्व। अनुशासन इन इंग्लिश हम कहते हैं उसे डिसिप्लिन। तो अनुशासन का महत्व का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? जैसा कि उसका शब्द है अनुशासन। अनु प्लस शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शासन, मतलब गवर्नमेंट। शासन के पीछे पीछे चलना। साधारण शब्दों में अनुशासन का अर्थ है नियमानुसार कार्य करना, मतलब नियम के साथ कार्य करना, उससे कहते हैं अनुशासन। जैसे कि हर व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक विद्यार्थी को तो अनुशासन का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के वो आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ सकता। इसलिए डिसिप्लिन को ऐड करें अपनी लाइफ में। कुछ व्यक्ति अनुशासन को गुलामी समझते हैं, लेकिन यह विचार मात्र भ्रम पैदा करने वाला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करके ही मनुष्य विकास कर सकता है। नियम विरुद्ध कार्य करने से अनुशासनहीनता फैलती है और विकास रुक जाता है। जिस प्रकार बांध टूट जाने से आसपास की भूमि जलमग्न हो जाती है, उसी प्रकार अनुशासनहीनता से परिवार, समाज और देश बर्बाद हो जाता है। वर्तमान समय में परिवार, समाज तथा देश सभी जगह अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। कार्यालयों में अपने से उच्च पद अधिकारी की बात न मानना दैनिक घटना है। भ्रष्टाचार भी अनुशासनहीनता के कारण ही बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों में भी अनुशासनहीनता बढ़ रही है। इसलिए प्रायः लोग की शिकायत रहती है कि विद्यार्थी अधिक इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीन हो गए हैं। विद्यालयों में तोड़फोड़, शिक्षक को मारना पीटना, बिना टिकट यात्रा करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना सभी साधारण बात है। आज अनुशासनहीनता एक संक्रमण रोग की तरह बढ़ती जा रही है। अगर इसकी रोकथाम शीघ्र न की गई तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। समाज में व्यक्तिगत या सामूहिक सफलता के लिए अनुशासन का होना अनिवार्य है। अनुशासन के बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी, जिसके देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सेना और पुलिस अनुशासन के अभाव में अत्याचारी हो जाएगी। फलस्वरूप देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बच्चे ही देश के कर्णधार होते हैं, भविष्य होते हैं, अतः बच्चों को अनुशासन की शिक्षा प्रारंभ से ही मिलनी चाहिए। सब परिवारों में बच्चों को प्रारंभ से ही अनुशासित होने की शिक्षा दी भी जाती है। साथ ही स्कूलों तथा कॉलेजों में भी डिसिप्लिन, अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए। अनुशासन चरित्र का मेरुदंड है। वैसे भी एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है, वह उस जहाज की तरह है जो हवा के बल पर रुख मोड़ देता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति स्वयं का शत्रु होता है और दूसरों की भलाई भी नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन में रहने की आदत डालनी ही चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रह चुका है कि अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों का नाम हमेशा आदर तथा सम्मान से लिया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अतः समाज तथा देश की सुरक्षा के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। सैनिक, पुलिस तथा विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को अनुशासित होना या समाज के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार के साथ साथ अध्यापकों तथा देश के प्रत्येक नागरिकों को इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुशासनहीन देश की राष्ट्रीयता दुर्बल हो जाती है और भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अतः हम सबको अनुशासन प्रिय बनना ही चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अनुशासन का महत्व आपको सरल शब्दों में समझ तो आ ही गया होगा। व्यक्ति के विकास में अनुशासन का महत्व बहुत अधिक है। अनुशासन के आधार पर ही लक्ष्यों को भली भांति प्राप्त किया जा सकता है। अनेक विद्वानों तथा महापुरुषों ने अपना जीवन अनुशासन पूर्वक व्यतीत किया था तथा अनुशासन के महत्व को स्वीकार किया था।
आपसे निवेदन है कि डिसिप्लिन को, अनुशासन को अपने जीवन में उतारिए। नहीं है तो लाने के प्रयास कीजिए। गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। विद्यार्थी है तो डिसिप्लिन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्षेत्र में काम करें तो सबसे पहले डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और मेहनत तो होनी चाहिए। बिना मेहनत के तो कुछ होता भी नहीं है। एक छोटी नन्ही चींटी भी हर दिन, हर रोज़, हर पल, हर सेकंड मेहनत करती है। तो हम आप तो मनुष्य हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अनुशासन का महात्म आप सबको समझ में आ गया हो तो जीवन में इसका अप्लाई करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बिना अनुशासन के तो पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि वो भी डिसिप्लिन मेंटेन करता है। सुबह आपसे उठने के पहले पेड़ों के पत्ते, चिड़िया की चहक पहले सुनने मिल जाती है, क्योंकि वो सब डिसिप्लिन होते हैं। हर दिन टाइम से गाय आपके द्वार आ जाती है, क्योंकि वो भी डिसिप्लिन मेंटेन करती है। अगर आज आप रोटी खिलाओगे तो उतने ही टाइम पे आपके दरवाजे के बाहर वो खड़ी हुई मिलेगी। उसे भी डिसिप्लिन का मतलब पता है। तो जानवर हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जबकि विद्यालय, कॉलेज और किताबों का सहारा हम मनुष्य लेते हैं। तो कृपया इस पे ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।